Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC Net Paper 1 faculty और ये मेरी रेगुलर क्लासेस की टाइमिंग्स हैं जो कि YouTube और टेक्स्टबुक ऐप पे होती हैं. लर्नर्स इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए हमारे चैनल को अगर आप भी UGC नेट सेट JRF की तैयारी कर रहे हैं. फॉर एनी सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. लर्नर्स, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप. इस ग्रुप के माध्यम से हम सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करते हैं. सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप. सो लर्नर्स, आज का ये जो सेशन है ये एक फिनाले रिवीजन सीरीज की शुरुआत है जो कि आपके एग्जाम से पहले प्रैक्टिस कराएगी आपको ऑफलाइन मोड में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का. तो इस सेशन को ज़रूर से देखिए और आने वाले सब्सिक्वेंट सेशंस को भी ज़रूर से अटेम्प्ट कीजिए. इस सेशन में मैं आपको शुरुआत में ही ये भी बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है व्हेन यू आर अपियरिंग फॉर एन ऑफलाइन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. सो यूजीसी नेट जून एग्जाम से पहले इस सेशन को ज़रूर से देखिए. ये पैसेज दिसंबर 2023 में पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा पैसेज है. सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस तरह का कोई पैसेज आपके सेशन में भी, आपके एग्जाम के पार्ट में भी आए. सो प्लीज़ डू सॉल्व दिस पैसेज. सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस टुडे. सो कॉम्प्रिहेंशन का पहला स्क्रीन, क्लाइमेट चेंज. जैसे मैंने आपको कहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पैसेज है और ऐसा पैसेज है जो कि काफ़ी रेलिवेंस रखता है आज के कंटेक्स्ट में. तो climate change and its imperatives across the globe have moved beyond an immediate compulsion of rising mercury levels on planet Earth. तो जलवायु परिवर्तन और समूचे भूमंडल में इसकी आवश्यकताएं पृथ्वी ग्रह पर बढ़ते तापमान की तत्कालीन विशेषताओं से कहीं आगे चली गई है. दैट मीन्स कि आज के समय में इन टुडेज टाइम क्लाइमेट चेंज इज मच मोर देन जस्ट राइजिंग मर्करी ऑन प्लैनेट अर्थ. तो पहले हम क्या समझते थे कि क्लाइमेट अगर हम बात करें कि अर्थ का तापमान बढ़ रहा है, सो क्लाइमेट चेंज इज नॉट दैट ओनली, देयर इज लॉट मेनी थिंग्स other than rising mercury on planet Earth. It is today a debate among nations on geopolitics and the shift in the economic balance from the developed countries to the emerging economies. तो ये जो टॉपिक है, ये जो कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज है, ये जियो पॉलिटिक्स के ऊपर भी है और इकोनॉमिक एस्पेक्ट को भी डील कर रहा है क्योंकि ये डेवलपिंग इकोनॉमीज, डेवलप्ड कंट्रीज और इमर्जिंग इकोनॉमीज के बीच में एक बैलेंस स्ट्राइक करने की बात करता है. सो आज ये राष्ट्रों के बीच में भू राष्ट्रीय पर राजनीति पर और आर्थिक संतुलन के विकसित देशों से हटकर उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं पर आने से एक बहस बन गई. सो यहाँ पे जो बेसिकली जो बहस चल रही है, जो डिबेट चल रही है, दैट इज वो ऑन जियो पॉलिटिक्स. द रिटोरिक बाय ग्लोबल लीडर्स, मतलब बार बार जो हमारे ग्लोबल लीडर्स कह रहे हैं, द रिटोरिक बाय ग्लोबल लीडर्स दस नीड्स टू बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट फॉर इट इज नॉट ऑल अबाउट क्लाइमेट चेंज कंसर्न्स. तो जितनी भी बातें, अतः वैश्विक नेताओं की जो शब्दांडर को संदेह की दृष्टि से देखा जाना चाहिए क्योंकि ये सब जलवायु परिवर्तन की चिंताओं के बारे में नहीं है. तो बहुत सारी, जैसे हमने जियो पॉलिटिक्स टर्म यूज किया, सो बार बार जो ग्लोबल लीडर्स हर चीज़ को लेके बता रहे हैं, सो देयर इज मोर टू इट. The changing axis of economic power to the east and emerging countries of Asia will perhaps take a while to sink in. तो ये जो हमें सडन चेंज देखने को मिल रहा है इकोनॉमिक पावर के कंटेक्स्ट में, ईस्ट और इमर्जिंग कंट्रीज, जो कंट्रीज इकोनॉमीज हैं एशिया की जो निकल के आ रही हैं, ये सब चीज़ें थोड़ी सिंक होने में समय लग सकता है. आर्थिक शक्ति की धुरी बदलकर एशिया के पूर्वी और उदीयमान देशों की ओर आने को स्वीकार करने में संभवतः कुछ समय लगेगा. तो थोड़ा सटायर है, थोड़ा क्रिटिकली इस चीज़ को एनालाइज किया जा रहा है. तो हमें भी पैसेज को, जब भी हम पैसेज को पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के उसे पढ़ना है शुरुआती तौर पे और कोशिश करना है कि उसी समय हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन भी करते रहें. Developing economies like India are just beginning to take baby steps on the global stage and industry and entrepreneurship will have to go a long way. तो ये हम कह सकते हैं कि भारत जैसा विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अभी वैश्विक मंच पर अपनी शिशुवत डग यानी कि बेबी स्टेप, छोटे छोटे स्टेप लेके बढ़ना आरंभ किया है और वो उद्योग की बात करें, उद्यमशीलता की बात करें तो अभी बहुत आगे जाना बाकी है. Millions of households in India still have to depend on firewood and kerosene to light up their homes, as even
as scores of Indians die every year for want of basic health amenities. So एक तरफ हम डेवलपिंग इकोनॉमीज की बात कर रहे हैं और इंडिया की बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम इंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, बट ये बात भी हम अनदेखी नहीं कर सकते कि भारत में लाखों लाख परिवार को अभी भी घरों में रोशनी के लिए हमें जलावन और मिट्टी के तेल पर निर्भर करना पड़ता है, जबकि बहुत से भारतीयों को जो बुनियादी जो फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उनके अभाव में प्रतिवर्ष अपनी जान गंवानी पड़ती है. सो देयर इज लॉट मेनी पीपल डाइंग आउट ऑफ not being able to make up for the basic health amenities. The priority for such a nation is meeting basic needs, providing food, health, and education rather than spending large portions of its GDP on importing technology to cut emissions. अब इस सिनेरियो में अगर हम एमिशन कटिंग की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है ऐसे राष्ट्र को उत्सर्जन की कमी लाने के लिए जो प्रौद्योगिकी में जो पैसा लगेगा उस पर हम अभी खर्च नहीं कर सकते हैं, और अभी हमें घरेलू उत्पाद का बड़ा भाग जैसे जीडीपी का एक बड़ा भाग हम उसमें व्यय करने की बजाय हम किस पे करेंगे, खाद्य सामग्री पे करेंगे, स्वास्थ्य पे करेंगे और शिक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं पे की पूर्ति करना हमारी प्राथमिकता है. India needs to do its bit, but on its own terms and its own pace. तो इंडिया को इस ये करना होगा, कार्यभार पूरा करना होगा. जैसे हम बात करते हैं एमिशन की बात करते हैं तो यस सारी कंट्रीज़ को उसमें कंट्रीब्यूट करना होता है, इंडिया को भी करना होगा मगर अपनी गति अनुसार और अपने खुद के शर्तों पर, अपने टर्म्स पे. Now learners, before we start answering the questions, मैं आपको बता दूं कि अभी तक हम जब भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करते थे तो आइडिया यही था कि हमारे पास स्क्रीन होगा, एग्जाम के समय हमें स्क्रॉल करके देखना होगा, ये सारी दिक्कतें आएंगी. नाउ विथ OMR शीट थिंग कमिंग इनटू पिक्चर, ऑफलाइन थिंग जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब हमें क्या करना है, आपको 2-3 चीज़ों का खासा ध्यान रखना है. कॉम्प्रिहेंशन जिस भी टॉपिक पे आए, पहले के 2-3 सेंटेंसेस को आपने कम से कम 2 बार पढ़ना है टू ग्रैब कि किस टॉपिक पे पैसेज है. ठीक है, वो सेंट्रल आइडिया जो होता है शुरू के 2 से 3 सेंटेंसेस में पता चल जाता है, उसको जल्दी जल्दी मत रीड कीजिए, उसको थोड़ा समय देकर रीड कीजिए ताकि आगे आपको मदद करेगी. वो पूरा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपको रीड करने में वो शुरू का जो समय आप इन्वेस्ट करेंगे वो मदद करेगा. दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी, चूंकि आपके पास पेपर होगा, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को, जैसे हमने यहाँ अगर कोई फिगर्स आ रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, कई बार नंबर को कन्वर्ट करके रेशियो में भी पूछा जाता है, वैसे फिगर्स को आप अंडरलाइन कर लेंगे. तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, शुरुआत में कॉम्प्रिहेंशन मत कीजिएगा, समय लगता है, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं. कम से कम शुरू के 5-10 मिनट होने के बाद ट्राई टू स्विच ओवर टू कॉम्प्रिहेंशन, एंड फाइनली सारे क्वेश्चंस जब आप कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चंस बना ले, चाहे पेपर 1 में या पेपर 2 में है, पांचों क्वेश्चंस के एक बार आंसर ज़रूर रीड कर लीजिएगा, ये देखने के लिए कि जो आपने कॉन्सेप्ट शुरू में पढ़ा था क्या ये उसके साथ अलाइंड है या नहीं. आई एम श्योर ये आपको 2-3 चीज़ें अगर आप ध्यान में रख लीजिएगा तो आप ऑफलाइन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को और बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि आपने जो पहले तैयारियां की हैं वो ऑनलाइन के हिसाब से की है, तो वो सारी डिफ़िकल्टीज़ हम ओवरकम करके इसे एक सक्सेसफुल तरीके से कर सकते हैं. राइट नाउ लर्नर्स, बिफोर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करें, मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी फाउंडेशन दिसंबर कोर्स के बैचेस स्टार्ट हो गए हैं फॉर पेपर 1 एंड ऑल दी सब्जेक्ट्स ऑफ पेपर 2. तो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम तैयारी करा रहे हैं दिसंबर एग्जाम के को ध्यान में रखते हुए, विथ लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस. सो इन केस यू आर प्लानिंग टू clear December 2024 exam, this is the right time you can get yourselves enrolled in the courses. So learners, first question: India should take measures to cut down emission but not at the cost of development. India should ban the use of firewood and kerosene and opt for cleaner fuels. तो अगर जब भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू पैसेज देना है, अपना थॉट प्रोसेस, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लगाना है. तो जैसा कि हमने देखा है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में, यस इंडिया शुड टेक मेजर्स, और लिखा भी हुआ है कि इंडिया लेगा अपना स्टेप्स लेगा ऑन द बेस ऑफ देयर ओन कंडीशन, है ना, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट. तो अपनी कंडीशन पे करेगा, कट डाउन करना ज़रूरी है, ये बिल्कुल सही है, बट ऐसा कोई भी बात नहीं मेंशन किया गया पैसेज में कि इंडिया विल शुड बैन द यूज़ ऑफ फायरवुड एंड केरोसिन एंड ऑप्ट फॉर क्लीनर फ्यूल्स. अब उसका कभी भी डिटेल हाइपोथेटिकल मीनिंग आपने नहीं निकालना है. ट्राई टू आंसर इन कॉन्टेक्स्ट टू द पैसेज ओनली.
नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज आर ट्रू, तो इनमें से कौन सी बातें जलवायु परिवर्तन के संबंध में तथ्य, कौन सी चीजें सही हैं. सो यू कैन हैव अ रीड टू दिस क्वेश्चन. दीज आर दी 4 ऑप्शंस, तो आपको सिलेक्ट करना है. यस. ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इज 1, जिसमें बी और सी है. एक बार देख लेंगे हम लोग ऑप्शन. यहाँ बात की जा रही है क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में, आपको बताना है सही है या गलत है. तो क्लाइमेट चेंज टॉक्स आर समटाइम्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक गेन रादर देन क्लाइमेट चेंज. तो जब हमने ये पैसेज पढ़ा था तो हमने ये देखा है कि जलवायु परिवर्तन के स्थान पर हम क्या फोकस कर रहे हैं, राजनीतिक और आर्थिक लाभों की ओर निर्देशित होती है. सो देयर इज मोर, अगर आपको याद होगा हमने पैसेज में पढ़ा था, देयर इज मच मोर थिंग्स बियॉन्ड द क्लाइमेट चेंज. तो बहुत सारा जियो पॉलिटिक्स टर्म जो यहाँ पे हम यूज़ किया गया था, इकोनॉमिक फैक्टर्स को यूज़ किया गया था. तो यस, ये सारी बातें से रिलेटेड सही है. और ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया इस पैसेज में कि इट इज़ अबाउट द शिफ्ट इन इकोनॉमिक बैलेंस, जो कि फ्रॉम डेवलप्ड इकोनॉमीज टू इमर्जिंग इकोनॉमीज देखने को मिल रही है ना. तो अभी हम एक इकोनॉमिक बैलेंस करना चाह रहे हैं, एक आर्थिक संतुलन बनाना चाह रहे हैं विकसित देशों से हटकर उद्यमीन, यानी कि वैसी इकोनॉमीज जो कि आज के समय में डेवलपिंग है. राइट. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शुड इंडिया फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फोकस ऑन, तो भारत को सर्वप्रथम किस पर फोकस करना चाहिए. डेवलपिंग इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज टू कट एमिशन, उत्सर्जन की कमी करने के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास करना, इंपोर्टिंग टेक्नोलॉजीज टू कट एमिशन, उत्सर्जन की कमी करने के लिए प्रौद्योगिकी का आयात करना, प्रोवाइड फूड हेल्थ एंड एजुकेशन टू इट्स पीपल एंड स्पेंड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी टू कट डाउन एमिशन. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आपने पैसेज अच्छे से पढ़ा है तो हमारा फोकस क्या है, हमारा फोकस है कि जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं, फूड से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड और एजुकेशन देना लोगों को, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वही फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फोकस की चीज़ है. राइट. सो 3 will be the right answer. Question number 4, what are the problems faced by developing economies like India, तो भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को निम्न में से कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. ये वो एक्सट्रीमली पुअर हैं, वे अत्यधिक निर्धन हैं. मैनी पीपल इन इंडिया लैक बेसिक हेल्थ एम्यूनिटीज, क्या ऐसा है कि भारत में अनेक व्यक्तियों के पास बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है. दे आर एक्सट्रीमली रिच, वे अत्यधिक धनी हैं. मिलियंस ऑफ पीपल स्टिल डिपेंड ऑन फायरवुड एंड केरोसिन टू लाइट अप देयर होम्स. सो आई बिलीव आप लोगों ने ये पैसेज अगर ठीक से पढ़ा होगा तो इसमें कौन सी 2 बातें हैं, 2 या 3 बातें हैं जो सही निकल के आएंगी. तो एलिमिनेट कर देंगे हम एक्सट्रीमली रिच और एक्सट्रीमली पुअर को, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है. यहाँ पे इस बात का मेंशनिंग है कि इंडिया जैसी और भी जितनी विकासशील इकोनॉमीज हैं, अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनको बेसिक हेल्थ एम्यूनिटीज से जूझना पड़ता है. Many of them lack, and there are still millions of people who depend on firewood and kerosene to light up their homes. So question number 5 is your homework question. The main focus of the passage is on, अगर आप देखेंगे पूरा पैसेज को अगर आपने पढ़ लिया तो आपको क्या लगता है जो गद्यांश का मुख्य फोकस किस बात पे है, किस विषय पे है. क्लाइमेट चेंज और इसके इम्पैक्ट, climate change and geopolitics, climate change and development imperatives, climate change and mitigation strategy. So अपना homework question का आंसर आप मुझे देंगे in the comments और आप बताएंगे कि 5 में कितना रहा आपका स्कोर. बेसिकली हम 10 में ही काउंट कर लेते हैं क्योंकि 2 नंबर आपको हर एक क्वेश्चन में मिलेंगे. तो अगर आप नंबर्स दे रहे हैं या मार्क्स दे रहे हैं वो आपको डिसाइड करना है. बट लेट मी नो हाउ मेनी आंसर्स वर करेक्ट. और अगर इसमें आपके क्वेश्चन सारे बन गए तो वेल डन, बहुत ही ये अच्छा पैसेज है. और इसी ब्यूटी के साथ कोशिश कीजिएगा कि आप अपने एग्जाम के दिन भी अपने पैसेज को अटेम्प्ट करें और सही तरीके से आंसर करें. Right? So learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. Do join my Telegram channel for all important updates. आप मेरा faculty code use कर सकते हैं for extra discount और कोई भी subscription based courses के लिए आप इस number पे contact कर सकते हैं for December enrollment. Thanks for watching.